नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी एंड लर्न सेक्शन 151 एंड 152 of the Indian Evidence Act, now which has become section 154 and 155 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम. There is no change at all, same direct language, same concept, same way of understanding, right? जैसे हम करते आए हैं. So let's start the class. Indecent and scandalous questions. 151 की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा. P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए बस. Indecent and scandalous क्वेश्चन का सेक्शन कौन सा है? दिस इज सेक्शन 151. व्हाट इट सेज? The court may forbid any questions or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the court unless they relate to the facts in issue or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue existed. I read it for you. Now I show you the question. कहां से क्वेश्चन आएंगे. देखिए, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये आएगा. देखिए, सेक्शन 151 की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा. इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन का सेक्शन कौन सा है? दिस इज सेक्शन 151. लिख लिया आप लोगों ने. नंबर 2 यहां पर हो क्या पर है? देखिए, इसमें यह बात कही गई है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, है ना, दैट सम क्वेश्चन और इंक्वायरी इज इनडिसेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, स्कैंडलस क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, देन व्हाट द कोर्ट कैन डू. द क्वेश्चन की नेचर क्या है? इनडिसेंट हो या स्कैंडलस क्वेश्चन हो. ऐसे केसेस में कोर्ट को यह पावर है कि कोर्ट ऐसे प्रश्न को पूछने से मना कर दे. कोर्ट में फॉरबिड. P4 प्रीलिम्स लगाइए. तो कोर्ट में फॉरबिड द स्कैंडलस और इनडिसेंट क्वेश्चन. ये एक बात हुई. तो क्या हर मामले में कर सकते हैं? यस एंड नो, दोनों ही आंसर है. कब कब क्वेश्चन आपको यहां से पूछेंगे, अगर दिल्ली जुडिशरी में पूछना हो या हरियाणा जुडिशरी में पूछना हो तो आपसे पूछेंगे कब इवन इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस. इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन को कब कब पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो यहां पर 151 इट सेज दिस व्हाट, कि इवन इफ, ये लाइन देखिए वाली लाइन, although such questions or inquiries have some bearing on the questions before the court. Very important. क्वेश्चन कैसा है? इनडिसेंट है. क्वेश्चन कैसा है? स्कैंडलस है. बट इट हैज सम बियरिंग, ध्यान रखना क्या वर्ड है? सम बियरिंग ऑन द क्वेश्चंस बिफोर द कोर्ट. जिन प्रश्नों को कोर्ट ढूंढ रही है, जो मैटर अंडर इंक्वायरी है कोर्ट के सामने जो इंक्वायरी है, जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, उससे कुछ मिलता हुआ है. इट मे बी लिटिल बिट रेलिवेंट. तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बिल्कुल जीरो है. This question has some bearing. Has some bearing means it has a little bit importance with regard to the matter under inquiry. But because it is scandalous, because it is indecent, in that case, court may forbid. The court will not see this part that it has some bearing on the questions before the court. कोर्ट जिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रही है, जिन प्रश्नों का उत्तर वो सॉल्व करना चाहती है, उससे कुछ रिलेटेड तो है. But because these questions are indecent or scandalous, in that case court may forbid such questions. Please let me know अगर आपको बात समझ में आ गई तो. हाँ है ना, बताइए जल्दी से. चलिए, if you got it. लेकिन नेक्स्ट है unless they related. These are the two circumstances. Number 1 and number 2, when even the indecent or scandalous questions can be asked. When? Unless they relate to the facts in issue. ये पहली कैटेगरी है. So अगर ये क्वेश्चन हो when indecent or scandalous questions can be asked, then the first category is that if those questions relate to facts in issue. जैसे for example, and I would like to excuse sorry from all of you with very due respect to the female students. Suppose कीजिए there is a trial for rape cases. ठीक है, रेप केस की ट्रायल है, एंड दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ टॉर्चरस एक्ट. टॉर्चर, जैसे निर्भया का केस था, इनह्यूमन काइंड ऑफ एक्ट.
तो in that case, there may be some cases which may appear to be indecent as well. But because they relate to the facts in issue, whether the rape occurred or not, this is a fact in issue. यही विवादक तथ्य है कि रेप हुआ था या नहीं हुआ था. अगर these questions are relevant to prove the facts in issue, in that case, even indecent or scandalous question can be asked. Otherwise, indecent or scandalous questions may be forbidden by the court. The court may permit scandalous or indecent questions when they relate to the facts in issue. जब वो विवादित तथ्यों से संबंधित हो, तब इंडिसेंट और स्कैंडलस प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है. बताइए, ये बात समझ में आ गई आपको, है ना? When they relate to matters, कौन से matters? Necessary to be known in order to determine whether or not facts in issue existed. वो घुमा फिरा कर वही बात है, फैक्ट्स इन इशू से संबंधित हो या फिर फैक्ट्स एंड इशू की एग्जिस्टेंस किस संबंध में है. तो इन दो इशू में, वेदर और नॉट फैक्ट्स इन इशू एग्जिस्टेड, क्या रेप हुआ भी था या नहीं हुआ था, या रेप के संबंध में, या रेप हुआ था या नहीं हुआ था. तो फैक्ट्स आप ऐसा याद कर सकते हैं, व्हेन दे रिलेट टू द फैक्ट्स इन इशू, या फिर जैसे देखिए इसका क्या, वेदर और नॉट. सपोज कीजिए कोई जो टॉपिक है वो ट्रायल है, दैट इज विद रिगार्ड टू मर्डर. तो ये इन दोनों में क्या अंतर हुआ, वेदर और नॉट द फैक्ट्स इन इशू एग्जिस्टेड. फैक्ट्स इन इशू क्या हुआ कि ए वाज किल्ड बाय बी, तो ये किलिंग हुई भी थी या नहीं हुई थी, विवादित तथ्य एग्जिस्ट भी करते थे या नहीं करते थे, किलिंग हुई भी है या नहीं हुई है. ठीक है, ये हो सकता है. और दूसरा फैक्ट्स इन इशू क्या हो सकता है कि क्या बी ने ही उसको मारा है. तो कुल मिलाकर के if it is so, if the question is related to the facts in issue or its existence, then even indecent or scandalous question can be asked, otherwise court has power to forbid. तो ये मेरा हो तरफ से हुआ आपका 151. इसमें कौन कौन सी बात याद रखनी है, समराइज कर देता हूं. नंबर 1, विच सेक्शन डील्स विद द इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस. नंबर 1 क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहां से आएगा. नंबर 2 क्वेश्चन यहां से आएगा कि क्या अगर इफ दीज क्वेश्चंस कौन से, स्कैंडलस क्वेश्चंस हैव सम बियरिंग फॉर द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट, क्या उस दशा में भी इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आंसर इज यस, कर सकते हैं. सॉरी, पूछे नहीं जा सकते, कोर्ट में फॉरबिड. और कोर्ट कब उनको अलाउ करेगी, जब वो फैक्ट्स इन इशू से रिलेटेड हो या फिर वो फैक्ट्स इन इशू की एग्जिस्टेंस के बारे में हो, तभी ऐसा हो सकता है. तो कब कौन सा सेक्शन है, कब फॉरबिड करेगी और कब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. 3 कैटेगरी हो गई यहाँ पर. इज इट ओवर फॉर यू और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 152. नेक्स्ट सेक्शन इज 152. दीपक तुम्हें नहीं आ रही बात समझ में? चलिए, क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और annoy before prelims, सेक्शन 152 से 151. इनमें से इन सेक्शंस की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कैंडलस क्वेश्चंस 151 में है, इंसल्टिंग और एनोइंग क्वेश्चन 152 में है. तो कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स आगे पीछे कर देते हैं उसको. तो प्रीलिम्स से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि वो मैच कीजिए, करेक्टली मैच कीजिए, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया. सेक्शंस रिलेटिंग टू द एनोइंग क्वेश्चंस इज 151, 152. तो समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन 151 and 152. तो you should note this is the section 152 related to what, insulting questions or annoying questions. क्या कहता है, पढ़ लीजिए. The court shall forbid any question. कोर्ट किसी भी ऐसे प्रश्न को फॉरबिड करेगा, अलाउ नहीं करेगा. क्या? which appears to it to be intended to insult or annoy. ये पहली कैटेगरी है. if the question seems to be insulting or annoying, उस क्वेश्चन की इंटेंशन ही ये है कि सामने वाले व्यक्ति, जो सामने विटनेस है, उसको इंसल्ट की जाए, उसको अनॉय किया जाए, then there is a direction to the court shall forbid such questions. ऐसे क्वेश्चन को कोर्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए. तो एक तो ये कैटेगरी हो गई, इंसल्टिंग करने वाले क्वेश्चन, अनॉय करने वाले. और दूसरा क्वेश्चन कैटेगरी कौन सी, वो ये रही, देखिए नेक्स्ट कैटेगरी, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, और which दो प्रॉपर इन इटसेल्फ, जो अपने आप में प्रॉपर हैं, but appears to the court needlessly offensive in form, है ना.
नीडलेसली ऑफेंसिव इनफॉर्म मीन्स वो जिस तरीके से पूछे गए हैं, है ना, वो अपने आप में ऑफेंसिव वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन है, ऑफेंसिव इनफॉर्म। ठीक, तो ऑफेंसिव इनफॉर्म को आप कह सकते हैं, देखिए आप मेरे ख्याल समझ सकते हैं, और एक वर्ड लिखा है नीडलेसली, दैट मीन्स उस तरीके से पूछे जाने की आवश्यकता नहीं थी जिस तरीके से वो ऑफेंसिव रूप में पूछे गए हैं, ऑफेंसिव इनफॉर्म। उन क्वेश्चन को देखो पूछने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए जो दीपक साहब हैं या देवांश है, देवांश दीक्षित साहब हैं, वो ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में उन्होंने अपनी एक सीट बुक कर रखी है और इस सीट पर जाकर के कोई दूसरा पैसेंजर जाके बैठ गया। अब आए देवांश दीक्षित। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं बात करने के उससे, है ना, उठ यहाँ से, ये सीट तेरे बाप की है, सही है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या होगा, अभी तुम्हारा नाम क्या है, मान लीजिए उन्होंने कहा सौरभ, तो देखो सौरभ, ये सीट सौरभ की नहीं है, ठीक है, सौरभ तुम्हारे पापा का नाम क्या है, मान लीजिए गौरव, सीट गौरव की भी नहीं है। बात वही है, ना तेरी है ना तेरे बाप की है, लेकिन यहाँ पे ऑफेंसिव रूप बात वही की जा रही है, लेकिन ऑफेंसिव रूप से नहीं कही जा रही है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि गाली दिए बिना भी काम चल सकता है। पूछा गया उससे कि भाई तेरी सीट नहीं है ये, और ना तेरे बाप की सीट है, ये हुआ ऑफेंसिव इनफॉर्म। एक ये पूछ लिया गया कि तेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम है अभिषेक बच्चन, तो बच्चन साहब ये सीट आपकी नहीं है, और ना ही अमिताभ की बच्चन की सीट है, ठीक है, तो एक उसमें गाली नहीं की, ऑफेंसिव इनफॉर्म नहीं हुआ। तो डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप लोग ऑफेंसिव इनफॉर्म का? तो वही है कि अगर क्वेश्चन नीडलेसली ऑफेंसिव इनफॉर्म है तो कोर्ट उसको भी मना कर सकती है, दो प्रॉपर इन इटसेल्फ। ये देखो क्या क्वेश्चन है, दो प्रॉपर इन इटसेल्फ, क्वेश्चन प्रॉपर है, क्वेश्चन अपने आप में सही है, लेकिन क्या है, इट इज ऑफेंसिव इनफॉर्म, पूछने का जो तरीका है वो ऑफेंसिव है। अच्छा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही है, बताइए तेरा नाम, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, अपना नाम बक, है ना, क्या नाम है तेरे बाप का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर है अपने आप में भी, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, नाम और फादर नाम तो पूछ रहे हैं, लेकिन ऑफेंसिव इन्फॉर्म हो गया, ये तो यही है। तो भले ही क्वेश्चन प्रॉपर हो, हाँ वही है। आज के उसमें फिल्म में देख नहीं पा रहा हूँ, आज के आइडियाज नहीं आ रहे हैं मुझे बहुत बढ़िया वाले। तो साहब अपीयर्स नीडलेसली ऑफेंसिव इन्फॉर्म को समझ में आ गया आप लोगों को? तब इसमें काम की बात यही है कि कौन कौन से क्वेश्चन को कोर्ट शैल फॉरवर्ड, ये मे फॉरवर्ड नहीं है, कोर्ट को आदेशात्मक बात में कही गई है, कोर्ट शैल फॉरवर्ड। नंबर 1 द क्वेश्चंस इंटेंडिंग टू इंसल्ट और इंटेंडिंग टू अनॉय, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। इंसल्ट माने होता है किसी सामने वाले व्यक्ति की बेइज्जती करना, उसकी इंसल्ट करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और एक है एनॉय करने वाले, दोनों में अंतर है। एनॉय मीन जिससे वो व्यक्ति नाराज हो जाए, ठीक, एक व्यक्ति छोटी सी हाइट है मान लीजिए, तो उससे यही पूछ लो, हाँ जी कितनी कितनी हाइट है आपकी, गुस्सा खा जाएगा। एक है इंसल्ट करना, उसकी बेइज्जती करना, तुम्हारा पूरा खानदान ही ऐसे लोगों का है, तो इंसल्टिंग हो गया उसके लिए। तो ना तो इंसल्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछने देगी कोर्ट, ना ही एनॉइंग क्वेश्चन पूछने देगी, और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछने देगी जो अपने आप में प्रॉपर हैं बट ऑफेंसिव इनफॉर्म है। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। दीज वर द सेक्शन 150, 150, 151 एंड 152। These are 3 kinds of questions, ये sections हो गए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारी एफर्ट्स आपको अच्छी लग रही होंगी, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको उस प्लेलिस्ट को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट की आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाए, अलग अलग फैकल्टीज की भी मिल सकती हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फाउंडेशन कोर्स की प्लेलिस्ट अलग से हो, क्रैश कोर्स की अलग से हो, यहाँ पर आपको एलएलबी क्लासेस के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो कीप एक्सप्लोरिंग दी प्लेलिस्ट ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सेकेंडली, जो यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता वो है नोट्स, और वो नोट्स भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं हमारी वेबसाइट पर vidhijudical.com पर। उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलेंगे, वहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके कैरियर से रिलेटेड वो हम सब धीरे धीरे वहां पर अपलोड कर रहे हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज कीप एक्सप्लोरिंग दैट वेबसाइट एज वेल।
तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी आती है, देखिए टेस्ट सीरीज की, आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए कोई और ऑप्शन है नहीं, इसके लिए आपको हमारा फिर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको अपनी मर्जी की, अपने हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको पूरी फाउंडेशन कोर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो ये काम जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ विदाउट डिस्ट्रैक्शन रिवीजन पे रिवीजन करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू जरूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।